गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आप लोग को परसेंटेज में ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ जो सीधे समझिए रामबाण है, यानी आपको रामबाण के जैसे काम करेगा। यानी कोई भी क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ ट्रिक के द्वारा। ये जो आज का क्वेश्चन होगा ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें आपको परसेंटेज के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। 2-3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के देखने को जरूर मिलता है, और मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो आपको सीधे एग्जाम में पूछने वाला है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ और उसको मैं रामबाण के द्वारा एकदम आसान शब्दों में आसान तरीकों से लॉन्ग से भी और ट्रिक के द्वारा भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु की कीमत में, क्वेश्चन हमारा है किसी वस्तु के कीमत में, किसी वस्तु के कीमत में पहले 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% की वृद्धि की गई। समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को। बताइए कि कितने परसेंट की, बताइए कि कितने प्रतिशत की कमी कर दें कि पहले जितनी हो जाए। समझिए इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं इसको आपको आसान तरीके में बताऊंगा, लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई। मतलब कह रहा है ये कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान है, ठीक है, कितने रुपए का सामान है, 100 रुपये का, उसमें 20% की वृद्धि की गई। तो 20% की वृद्धि करेंगे, 100 का 20% निकाल कर 20 उसमें ऐड करेंगे, यानी जब 100 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा, 20 रुपया होगा, और 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, यानी किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की गई। 100 रुपया था पहले, बाद में जब 20% हमने बढ़ाया तो कितना हो गया, 120। अगर आपको निकलना या नहीं आता है परसेंटेज में बताता हूँ, 100 का 20%, तो 100 से 100 कट गया 20, तो 100 का 20% 20 हो गया, और 100 था पहले से, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। तो यही चीज़ है ये 120, यानी पहले था 100, अब हो गया कितना, 120। तो वही कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की गई, वृद्धि की गई यानी बढ़ाई गई, तो 120 हो गया। अब कह रहा है बताइए कि कितने परसेंट की कमी कर दें कि पहले इतनी हो जाए, यानी इस 120 में कितने परसेंट की कमी कर दें कि फिर पहले जितनी थी यानी 100 थी उतनी ही हो जाए। तो 120 का अगर हम x% निकालें तो कितना हो जाना चाहिए, 100 हो जाना चाहिए। तो 120 का हम निकालते हैं x%, x बटा 100 हो जाएगा। आइए 100 ऐसे रहेगा, देखिए ये कटेगा 0 से 0, ये कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 5 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 500, आइए हो जाएगा, ये 500, आइए इसको 2 यहाँ का 5 इसको भी इधर भेज दिए, ये जगह 6x, तो x बराबर हो जाएगा 500 बटा 6, यानी 250 बटा 3। काट दिया हमने आधे आधे से, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 3 अठे 24, 3 अठे 24, और 3 अठे 24, 1 बचा 10, 3 त्रिका 9, और 1/3 परसेंटेज। तो ये 83 सही 1/3% आ रहा है, मतलब ये हमारा सही आंसर नहीं है। क्या है, परसेंटेज टोटल हमारा होता है 100। अब इसमें से 83 1/3 हम माइनस करेंगे तो 16 सही, और कितना हो जाएगा 2/3, 16 सही 2/3%। तो ये हमारा आंसर सही है, यानी 16 सही 2/3% हम कम कर देंगे, यानी 120 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 100 रुपया आ जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ये आपका है लॉन्ग तरीका। तो क्या आप ऐसे करते रहेंगे और टाइम देंगे, एक क्वेश्चन का 30 से 35 सेकंड टाइम ही मिलता है, तो अगर हम इससे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, इस तरीके को हम थोड़ा आसान करते हैं, यानी रामबाण। मैं आपको रामबाण बताने जा रहा हूँ, उससे आप आसानी तरीके से कर लेंगे। देखिए करना आपको ये है, देखिए
रामबाण ट्रिक, ये रामबाण ट्रिक है। क्या करना है आपको, लिखना है जब ऐसे क्वेश्चन करे किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, फिर कितने परसेंट की कमी कर दें, वृद्धि की गई फिर कितने परसेंट की कमी कर दें। तो देखिए आप बिल्कुल आसान, जब ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बस आप लिखिएगा x, ठीक है, अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये आप याद रखिए और आसान शब्दों में एक लाइन में इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, देखिए x क्या है, जो 20% की वृद्धि हो रही है वही, तो यहाँ लिखेंगे हम 20। आप पहले 20% की वृद्धि हो रही है ना, तो क्या लगेंगे, जब वृद्धि हो रही है तो उसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पे 100, यहाँ पे रखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो प्लस का मतलब वृद्धि, अब माइनस का मतलब कमी। जब वृद्धि कहेगा तो वृद्धि वाला जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 20 गुणे 100। सॉल्व करेंगे 20 बटा 120 गुणे 100, कटेगा ये 20, 0 से 0 कटेगा, 2 छक्के 12, यहाँ जाएगा 100 बटा 6 यानी 50 बटा 3, यानी हो जाएगा 16 सही 2 बटा 3%। जब 16 सही 2 बटा 3% की हम कमी करेंगे तो हमारा फिर जितना मैंने पैसे पहले लगाया था उतना ही हमारा निकल आएगा। देखिए कितने एक लाइन में आपका आंसर आ गया, कितना आसान तरीके से। तो ये रामबाण है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ किसी वस्तु की कीमत में पहले 30% की वृद्धि की गई, बताइए कितने परसेंट की कमी कर दें कि पहले इतनी हो जाए। फटाफट करते हैं, x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100 रहेंगे 30 बटा 130 गुणे 100। फटाफट करेंगे, 0 से 0 खत्म, ये जगह 300 बटा 13, 13 दूना 26, 4 बचा 13 तियाँ 39, कितना बचा 1 बटा 3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए फास्ट हो रहा है, इसको आसान शब्दों में आसान तरीकों से रामबाण के द्वारा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने, देखिए किसी संख्या में पहले 20% की कमी की गई, पहले 20% की कमी की गई, किस संख्या में पहले 20% की कमी की गई, अब उसमें कितने परसेंट की कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि पहले जितनी हो जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल आपको बताया था, तो मैंने वृद्धि वाला बताया था, यहाँ पे देखिए कमी वाला है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल रामबाण के जैसे, बिल्कुल आसान से तरीकों में और बिल्कुल मतलब इजी वे में। तो हम देखिए मैं इसको बताया था आपको, क्या करेंगे हम, ट्रिक हमारा है, यानी इसको कह लीजिए रामबाण ट्रिक, यानी हो जाएगा आपका x अपान 100 प्लस माइनस x इंटू 100। इतना आपको याद रखना है, आप मिनटों काम सेकेंडों में कर सकते हैं केवल हमारे जेड एग्जाम चैनल के थ्रू। आपको जेड एग्जाम चैनल आपको बिल्कुल ट्रिकी वे में और बिल्कुल आसान तरीके से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता है। तो चलिए अब x हमारा क्या हो जाएगा, ये कमी और वृद्धि, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 20, ठीक है, पुट करिए। तो पुट करेंगे x इक्वल टू 20, तो ये जाएगा हमारा 20 अपान 100। अब यहाँ पे है प्लस और ये है माइनस, यानी जाहिर सी बात हमको क्या रखना है, प्लस रखना है कि माइनस। तो देखिए यहाँ पे कमी हो रही है ना, तो जब वृद्धि होगी तो प्लस रखेंगे और कमी होगी तो माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे मैं माइनस रखता हूँ 20 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 20 और ये जाएगा 80 इंटू 100। 20 से कटेगा ये 80 कितने टाइम में, 4 टाइम में, और 4 से कटेगा कितने टाइम में, 25, यानी 25% क्या कर रहे हैं हम, क्या करेंगे 25% की वृद्धि कर देंगे। तो पहले जो पहले 20% की कमी किए थे, अब फिर 25% की हम वृद्धि कर देंगे तो पहले से जितनी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है दूसरा इसी टाइप का। मैं दोनों क्वेश्चन कराता हूँ एक टाइप के। किसी संख्या में पहले 30% की कमी कर दी गई। 30% की कमी कर दी गई। अब उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि पहले जितनी हो जाए। ये क्वेश्चन आपके सामने कि किसी संख्या में पहले 30% की कमी कर दी गई, फिर अब उस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि पहले जितनी हो जाए। तो फिर वही काम करेंगे, कमी की बात कहा है, फिर वही काम x/100 प्लस माइनस x इंटू 100। मान पुट करेंगे हम x की वैल्यू, तो x की जब वैल्यू पुट करेंगे 30/100 माइनस 30 इंटू 100, ये जाएगा 30/70 इंटू 100। ये कटेगा, इससे आ जाएगा 300/7। अब काटेंगे 7 चौको 28 और 2 20 और 7 दूना 14 6/7, यानी 42 से 6/7% की वृद्धि करेंगे तो पहले जितनी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कितने आसान तरीके से मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीकों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइप आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, परसेंटेज के क्वेश्चन में टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीकों से। तो अगला टाइप हमारा, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में, किसी व्यक्ति के वेतन में, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की गई। पहले 25% की वृद्धि की गई। पहले 25% की वृद्धि की गई। अब उसमें कितने परसेंट की वृद्धि कर दें, फिर 25% की कमी कर दी गई। सुनिए मिस्टेक हुआ। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आपको लग रहा होगा कि 25% की वृद्धि की गई है, ठीक है, 25% की वृद्धि की गई है और फिर 25% की कमी कर दी गई। वृद्धि की गई है, फिर 25% की कमी कर दी गई है। यहाँ देखिए 25% की वृद्धि, फिर 25% की कमी की गई है। तो आपको लगेगा चलो 25% बढ़ाया, फिर 25% कम कर दिया, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप करके देखिएगा इस चीज़ को। मैं इसको लॉन्ग से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को एसएससी क्या करता है, 30 से 35 सेकंड देता है टाइम करने के लिए। तो अगर मैं लॉन्ग से करते रह जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मैं देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, इस कंडीशन में आप नोट में लिख लीजिए क्या होता है। इस कंडीशन में क्या होती है, कमी ही होती है। जो प्रतिशत होती है वो कमी में ही आता है, ये कभी लाभ नहीं होगा, यानी हानि ही होता है। इस कंडीशन में हमेशा हानि ही होता है। तो देखिए कैसे होता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कमी प्रतिशत, ठीक है। ये भी एक रामबाण है, आप इस चीज़ को नोट लीजिए। x² अपान
100। बस इतना याद करना है, x² अपान 100, इतना आप रखेंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए x² यानी x बराबर 25, देखिए दोनों संख्याएं सेम है, ये जाएगा x²। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 25 का वर्ग अपान 100, ये जाएगा 625 अपान 100, तो इसका निकलेगा 6.2% की कमी। यही हमारा आंसर हुआ। समझ में आया? देखिए कितने आसान तरीकों में मैं 2 लाइन में, अगर आप कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीके से दिमाग से भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं। देखिए कितना आसानी से कर लिया हमने। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। मैं एक और क्वेश्चन इस पर कराता हूँ और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए टाइप सेकंड का दूसरा क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के वेतन में, लिख लीजिए, किसी व्यापारी के वेतन, व्यापारी या कर्मचारी कर लीजिए, व्यापारी या कर्मचारी के वेतन में पहले 50% की वृद्धि की गई, फिर 50% की कमी कर दी गई। बताइए उसके वेतन पर, बताइए उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को फिर से वही तरीका रामबाण मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए जगह x² अपान 100, बस इतना ही याद रखना है आपको, x² अपान 100। तो ये जाएगा x हमारा जाएगा 50 का वर्ग अपान 100, तो जाएगा 2500 अपान 100, 100 से 100 कटेगा और क्या जाएगा 25% क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा टाइप, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह लीजिए, जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है, किसी संख्या में, किसी संख्या में 40% की वृद्धि की गई, इस संख्या में 40% की वृद्धि की गई, इस संख्या में 40% की वृद्धि की गई, कर दी गई, तो बताइए कुल कितने % की कमी की गई। तो बताइए कि संख्या में 40% की वृद्धि की गई, फिर 40% की वृद्धि कर दी गई, इस संख्या में 40% की वृद्धि की गई, फिर 40% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम आसान तरीके से, यानी रामबाण के जैसे, इसका भी रामबाण तरीका है सॉल्व करने का। तो इसका ट्रिक हम रखेंगे, क्या रहेगा, 2x प्लस x² अपान 100, 2x प्लस x² अपान 100 सॉल्व करेंगे। देखिए
यहाँ रखेंगे 2x, तो 2 इंटू 40 प्लस 40 का वर्ग अपान 100। सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 80 प्लस ये जाएगा 4 चौको 16, 1600 अपान 100। 100 से 100 कट जाएगा, ये जाएगा 80 प्लस 16 यानी 96%। इसका सही आंसर हो जाएगा 96%। तो देखिए कितने आसान तरीकों से मैंने इसको सॉल्व किया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं इसमें कराता हूँ। इसी टाइप का तीसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन रखता हूँ कि संख्या में 40%, ये वाला था क्वेश्चन। अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीकों से। तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100। तो 2 इंटू एक्स का मान हमारा जाएगा 20 प्लस 20 का वर्ग अपान 100 जाएगा 40 प्लस 400 अपान 100। 100 से 100 कट जाएगा, 40 प्लस 4 यानी 44%। ठीक है, टोटल 44% ये हो रही है वृद्धि। तो यही इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लौटूंगा अच्छे क्वेश्चन के साथ और नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।